नमस्कार। आज के इस गहरे आध्यात्मिक विश्लेषण में हम प्राचीन भारतीय ज्ञान के एक ऐसे ग्रंथ को समझने जा रहे हैं जिसे शायद इतिहास में सबसे ज्यादा गलत समझा गया है, यजुर्वेद। ये सिर्फ पुराने मंत्रों का कोई संग्रह भर नहीं है। सच कहूं तो ये एक ऐसा दर्पण है जहां ब्रह्मांडीय विज्ञान और एक पूरी तरह से समर्पित आत्मा की गहराई दोनों एक साथ छलकते हैं। हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने भौतिकी और आत्मिक शांति का जो कमाल का तालमेल बिठाया था, बस उसी अद्भुत विज्ञान को आज हम डिकोड करने वाले हैं। चलिए सीधे मूल विषय पर आते हैं। शुरुआत हम एक बहुत ही दिलचस्प और गहरे विचार से करेंगे। जब कोई इतने विशाल ज्ञान के भंडार का अनुवाद करता है तो थोड़ा अहंकार आना स्वाभाविक लगता है ना? लेकिन इस सरल हिंदी भाष्य के समर्पण पृष्ठ की इबारत को अगर पढ़ें तो कहानी बिल्कुल उलट है। यहाँ जो भाव है वो असीम विनम्रता का है। एक ऐसी समर्पित आत्मा जो इतने बड़े काम का श्रेय खुद न लेकर अपने आराध्य के चरणों में रख रही है। और यकीन मानिए, आध्यात्मिक ज्ञान की सच्ची यात्रा हमेशा विनम्रता के इसी बिंदु से ही शुरू होती है। इसी समर्पण पृष्ठ पर एक कमाल का रूपक या कहें कि एक बहुत ही मर्मस्पर्शी बात लिखी है। विचार कीजिए, होठ कौन सा गीत निकालेंगे भला? बांसुरी को क्या पता कौन सा राग बजेगा? ये तो वादक जानता है, सितार बेचारा क्या समझे। कितनी गहरी बात है। इसका सीधा सा मतलब है कि मनुष्य सिर्फ एक वाद्य यंत्र है, एक बांसुरी या सितार की तरह। हम जो भी श्रेष्ठ काम कर रहे हैं ना, वो दरअसल उसी परम शक्ति की प्रेरणा है जो हमारे भीतर अपना संगीत बजा रही है। यजुर्वेद के जटिल विज्ञान को समझने से पहले इस भक्ति और समर्पण वाले भाव को महसूस करना बहुत जरूरी है। तो अब इस भक्ति पूर्ण धरातल से कदम बढ़ाते हुए आइए यजु शब्द के पीछे छिपे विशुद्ध विज्ञान और उसके रहस्योद्घाटन की ओर चलें। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि आखिर ये यजुर्वेद शब्द आया कहाँ से। शतपथ ब्राह्मण में इसकी जो व्याख्या है वो सच में चौंकाने वाली है। यजु कोई आम प्रार्थना या पूजा का नाम नहीं है। ये दो शब्दों से बना है, यत और यु। यत यानी जो गतिशील है, चलायमान है, और यु का अर्थ है आकाश या खाली स्पेस। जरा सोचिए, हजारों साल पहले इस प्राचीन ग्रंथ का नाम सीधे तौर पर स्पेस और मोशन यानी आकाश और गति के सिद्धांतों पर रख दिया गया था। इस बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ब्रह्मांड के निर्माण से पहले हर तरफ जू यानी आकाश फैला हुआ था। फिर उसमें यत यानी सूक्ष्म कणों की उत्पत्ति हुई। आज की भाषा में हम इन्हें एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। अब इन लगातार बहते हुए कणों की गति के कारण एक गतिज ऊर्जा पैदा हुई, एक तरह का फीबल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसे प्राचीन भाषा में अग्नि कहा गया। मतलब हमारी प्राचीन आध्यात्मिक शब्दावली और आज की मॉडर्न फिजिक्स में कितनी गजब की समानता है। ये सिर्फ कोई धार्मिक कर्मकांड नहीं है, ये लिटरली ब्रह्मांड के निर्माण का विज्ञान है। विज्ञान के इस हिस्से को समझने के बाद अब वक्त है ब्रह्मांडीय यज्ञ की परिभाषा को एक नए नजरिए से देखने का। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें इतिहास की एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करना होगा। यजुर्वेद का नाम आते ही दिमाग में क्या आता है? यज्ञ, है ना? और यज्ञ का मतलब हम क्या निकालते हैं? बस आग जलाना और उसमें आहुति डालना। लेकिन वैदिक वास्तविकता इससे कई ज्यादा विराट है। वेद यज्ञ को पर्यावरण संरक्षण, प्रकृति के इकोलॉजिकल साइकिल को संतुलित रखने और निस्वार्थ भाव से की गई लोक सेवा के रूप में देखते हैं। यजुर्वेद तो स्पष्ट रूप से घोषणा करता है, यज्ञो वै श्रेष्ठतमम कर्म, यानी यज्ञ ही सबसे उत्कृष्ट कार्य है, बेस्ट पॉसिबल एक्शन। इसका सीधा सा अर्थ है कि अपने अधिकारों या अपनी प्रिय चीजों को समाज की भलाई और प्रकृति के संतुलन के लिए समर्पित कर देना। तो जब भी कोई पेड़ लगाता है, पानी बचाता है या बिना किसी स्वार्थ के समाज की मदद करता है, तो यजुर्वेद की नजर में वो इंसान असल में यज्ञ ही कर रहा है। प्रकृति और चेतना के बीच बैलेंस बनाने का यही सबसे बेहतरीन तरीका है। आइए अब विचार करते हैं कि प्राचीन ज्ञान की ये महान शाखाएं समय के साथ कैसे विकसित हुई और इन्हें कैसे सहेजा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरी परंपरा कैसे आगे बढ़ी। इतने विशाल ज्ञान को बिना किसी हार्ड ड्राइव के पीढ़ियों तक पहुंचाना कोई मामूली बात तो थी नहीं। शुरुआत में ये सब गुरु शिष्य परंपरा से ही चलता रहा। बाद में महर्षि वेद व्यास जी ने इस अथाह ज्ञान को वेदों में विभाजित किया और यजुर्वेद की जिम्मेदारी वैशंपायन जी को सौंपी। महर्षि पतंजलि के महाभाष्य के अनुसार एक समय में यजुर्वेद की 100 से अधिक अलग अलग शाखाएं प्रचलित थीं और धीरे धीरे ये पूरी परंपरा दो मुख्य रास्तों, ब्रह्म संप्रदाय और आदित्य संप्रदाय में बट गई।
इन्हीं दो संप्रदायों से यजुर्वेद की दो बहुत ही प्रमुख धाराएं निकलीं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। इनमें बुनियादी फर्क क्या है? खैर, कृष्ण यजुर्वेद थोड़ा मिश्रित है, इसमें प्राचीन मंत्र भी हैं और साथ ही उन मंत्रों का उपयोग कैसे करना है उनकी व्याख्याएं भी शामिल हैं। दूसरी तरफ शुक्ल यजुर्वेद बिल्कुल विशुद्ध है, इसमें केवल और केवल मूल मंत्रों का अमिश्रित संकलन है। हमारे प्राचीन विद्वानों की दूरदर्शिता देखिए, उन्होंने कितनी सावधानी से इन दोनों रूपों को संरक्षित किया ताकि मंत्रों की शुद्धता भी बची रहे और उनका सही अर्थ समझाने वाली विधि भी। वैज्ञानिक और ऐतिहासिक ढांचे को समझने के बाद अब हम इस ज्ञान के उस बेहद शांत, अंतरंग और आध्यात्मिक हिस्से की ओर बढ़ते हैं। यहाँ प्रार्थनाएं सीधे हमारी चेतना से संवाद करती हैं। यजुर्वेद का एक अत्यंत शक्तिशाली और आज भी घर घर में गूंजने वाला मंत्र है त्र्यंबकम प्रार्थना, जिसे हम महामृत्युंजय मंत्र के नाम से जानते हैं। आमतौर पर लोग इसे सिर्फ उम्र लंबी करने की प्रार्थना मानते हैं, लेकिन वास्तव में ये एक यूनिवर्सल पुकार है। ये ब्रह्मांडीय शक्तियों से हमारी आत्मा के पोषण और अंततः हर तरह के बंधनों से पूरी तरह मुक्त होने की एक बेहद गहरी गुहार है। और ये बात बहुत ही शानदार ढंग से स्पष्ट करती है कि इस ग्रंथ में छिपी कविता कितनी मर्मस्पर्शी है। इस मंत्र का अर्थ है, जैसे एक पका हुआ फल बिना किसी तकलीफ के अपने डंठल से खुद ब खुद अलग हो जाता है, ठीक वैसे ही मैं भी जीवन के पक जाने पर मृत्यु के बंधनों से सहज ही मुक्त हो जाऊं, लेकिन अमरत्व से नहीं। जरा सोचिए, इसमें शांति और मुक्ति की कैसी अद्भुत तड़प है। ये दुनिया से भागने की प्रार्थना नहीं है, बल्कि जीवन को उसकी पूरी सार्थकता के साथ जीकर मुक्त होने का भाव है। तो जब कोई भी इंसान इस ब्रह्मांडीय सद्भाव को समझकर श्रेष्ठतम कर्म यानी सच्चा यज्ञ करता है, तो उसका नतीजा क्या होता है? यजुर्वेद इसके फलों को बहुत स्पष्ट रूप से बताता है। आंतरिक स्तर पर यह हमारे अंदर गजब की लीडरशिप और कभी न टूटने वाला धैर्य पैदा करता है, और बाहरी दुनिया में यह हमें प्रकृति के चक्रों के साथ पूरी तरह से सिंक कर देता है, जिससे कृषि और प्राकृतिक संपदा फलती फूलती है। इंसान बेमतलब के सांसारिक भयों और रुकावटों से आजाद होकर प्रकृति के साथ एक पूर्ण सामंजस्य में जीना सीख जाता है। और यही हमें हमारे आज के इस विश्लेषण के अंतिम पड़ाव पर ले आता है, परम आध्यात्मिक मुक्ति। अगर हम पूरी पिक्चर को एक साथ देखें तो हमने शुरुआत कहाँ से की थी? एक विनम्र समर्पित आत्मा से। फिर हमने उस विशाल ब्रह्मांडीय परमाणु गति और एटॉमिक साइंस को समझा, और अंत में हम लौट कर आए उस गहरी आंतरिक शांति पर। यह सफर हमें बताता है कि हम इस अनंत ब्रह्मांड का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा हैं, और जिस पल हम अपने अहंकार को किनारे रखकर उस बांसुरी की तरह एक विनम्र वाद्य यंत्र बन जाते हैं, उसी पल से हम उस परम ब्रह्मांडीय गति और असीम शांति का अनुभव करना शुरू कर देते हैं। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सोचने लायक सवाल सामने आता है। अगर यज्ञ का असली मतलब आग में आहुति देना नहीं बल्कि श्रेष्ठतम कर्म करना है, तो आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हमारे लिए वो सर्वोच्च कर्म क्या हो सकता है? क्या वो हमारे पर्यावरण की रक्षा करना है, किसी जरूरतमंद का सहारा बनना है, या फिर सिर्फ अपने मन को शांत और शुद्ध रखना है? इस सवाल को यहीं छोड़ते हैं ताकि इस पर गहराई से विचार किया जा सके। इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।